रमज़ान मुबारक मेरे प्यारी सी ज़ी फैमिली को। कैसे हो आप सब और रोज़े कैसे जा रहे हैं? आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा भी बख़ैर व आफ़ियत गुज़र गया है और सहरी की जो थोड़ी सी रूटीन है वो हमारे साथ ये हो गया कि सुबह के टाइम रात से बल्कि हमारे एरिया में लाइट नहीं थी, तो अंधेरे में सहरी की, तो उसकी वजह से मैंने कोई क्लिप भी नहीं बनाया। और यहाँ पर आज माशाल्लाह माशाल्लाह से अबान और सिनान ने दोनों ने सुबह से रोज़ा रखा था। रात से हुआ ये कि लाइट नहीं थी तो बच्चे सारी रात उठे रहे, फिर सहरी में दोनों ने माशाल्लाह से खाना भी पूरा खाया और रोज़ा रखा। ठीक है, अभी तक 3 बजे तक मेरे छोटे बेटे का भी माशाल्लाह से रोज़ा कायम दायम जा रहा था। और यहाँ पर अफ़ान को फ़िलहाल क्योंकि तकरीबन 12 बजे लाइट आई तो 2 बज गए प्रॉपर लाइट आने में, पानी आने में। बड़े बच्चे ने नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं, छोटू को मैं यहाँ पे मुँह हाथ धुला कर कपड़े चेंज करवा रही हूँ और मैंने ख़ुद भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर साथ साथ हम खेलियाँ कर ले हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। और अफ़ान साहब को बिल्कुल कपड़े चेंज करना पसंद नहीं है, इसको सबसे ज़्यादा रोना आता है कपड़े उतार के दूसरे, इसके बाद दिल करता है मुझे नंगा छोड़ दो, मेरी छेम छेम छोड़ दो। तो अभी मैं इसके कपड़े बहुत मुश्किलों से चेंज करती हूँ, बातें कर करके, कभी कोई ड्रामे करके, कभी कोई ड्रामे। देखा कपड़े उतार के कितना खुश हो रहा है। और उसके बाद जब अभी मैं पहनाऊँगी जो रोना स्टार्ट करेगा, इसमें फिर बहुत रोता है। फिर मैंने वो क्लिप ही नहीं ऐड किया, आप लोगों ने कहना इतनी ज़ालिम मामा है। मैं ज़ालिम नहीं हूँ, सीरियसली यार इतना रोता है कपड़े चेंज करते वक्त। कपड़े बस पहनते दोबारा पहनते रहे, कहता ना ही बनाओ, मुझे ना ही बनाओ तो चंगा है। ये रोना इसका स्टार्ट हो गया, इसको पता है मामा मुझे कपड़े पहनाने लगी हैं। तो इसका जो मैंने बेबी ये ना मदर केयर का एक को रैश पाउडर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्या बहुत अच्छा है। बच्चों को पता है रैश हो ही जाती है उनके नैपी में, उनके पैम्पर में अक्सर औकात मोशन करने की वजह से, क्योंकि दांतों पर है तो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की इसको रैश हो रही थी। तो ये जो तेल और क्रीमें और ये वो मुझे बहुत अजीब लगते हैं यूज़ करने में। और तेल वाला टोटका तो मुझे सबसे ज़्यादा जहर लगता है यार, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ऊपर से ऐसे अजीब सी फीलिंग आती है। तो ये जो बेबी मदर केयर का ये पाउडर है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत फर्स्ट टाइम में ही इसने बिल्कुल ठीक कर दी रैश। तो बच्चों वाली सारी माँओं को पता होगा कि यार ये मसला हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा मसला है कि बच्चों के पैम्पर में रैश नहीं होने चाहिए। तो अभी बेबी को सख्त नींद आ रही थी, मैंने उसको सुला दिया है और वापस आकर मैं आपके साथ अपने कपड़े शेयर कर रही हूँ। ये शर्ट जो है निशात लेलन से, पिछले साल के ये कपड़े हैं, तो निशात लेलन से ली था उसका कुछ इस तरह से मैंने ना फ्रॉक सिलवाया हुआ है, अनस्टिच शर्ट ली थी वहाँ से। ठीक है, और दुपट्टा और ट्राउज़र जो है मैंने लाइमलाइट से मैच कर लिया, दुपट्टा ग्रे कलर का और ट्राउज़र वाइट कलर का। तो शर्ट का स्टाइल बहुत प्यारा फ्रॉक सा है, सामने उसने ना चुनटे लगाकर कुछ सिया हुआ है जो मैं सही तरह से आपसे शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ पर अफ़ान उठ चुका है और हम अफ्तारी की तैयारी करने ऊपर गए हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि 4 बजे तक तो सिनान का रोज़ा बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन फिर बेचारे से प्यास कंट्रोल नहीं हुई क्योंकि सिनान के बाजू के मसले की वजह से उसको प्यास बहुत ज़्यादा वाली लगती है। फिर मैंने कहा चलो ये छोटा भी है जो मेरा ये दूसरे नंबर वाला है, तो फिर मैंने इसको पानी और खाना खिला दिया। लेकिन मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बेटे ने पूरा रोज़ा पूरा किया, लेकिन वो बेचारा इतना ज़्यादा बोल रहा था मामा ये कैसा रोज़ा है, रोज़ा ऐसा होता है, आप मुझे सिर्फ पानी पीने दो बाहर इतनी हमें हंसी आ रही थी। मैंने कहा लेकिन तोड़वाना नहीं है, अल्लाह मियां गुनाह देंगे, बच्चे को पता होना चाहिए। अब कल से इंशाल्लाह नियत ही नहीं करवाएंगे और कुछ इस तरह से करेंगे कि आप दरमियान में ना एक रोटी खा सकते हो। और उसको इतना शौक है, इतना ज़िद करता है मैंने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। अब कल से इसका चिड़ी रोज़ा होगा बस। आज माशाल्लाह इसने पूरा रोज़ा रखा है। तो आज बच्चों के लिए जो है आलू से रिलेटेड जो है ज़्यादा सारी चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर मैं आलू के कतले बना रही हूँ और हम अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। मैं अफ्तारी में हेल्प कर रही हूँ अपनी भाभी के साथ। तो मुझे मामा ने ज़िम्मे लगाया है कि कतले और चिप्स मैं बना लूँ। अभी मुझे अपना घर इतना याद आ रहा है कि मैंने अभी तक एक अफ्तारी किया, अभी आज तो दूसरा ही रोज़ा था। खैर अभी तक घर में अफ्तारी नहीं बनाई क्योंकि पहली अफ्तारी हमारी रास्ते में हो गई और यहाँ पे मेरे पीछे जो भाभी हैं वो दही लगा रही हैं, तो वो दूध डाल रही हैं उसके अंदर। तो अभी तक घर में मैंने कोई अफ्तारी बनाई नहीं। अब मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह कल तक रोड्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं, हम लोग रात में चेक करके आए हैं, उन्होंने कंटेनर वगैरह हटा दिए तो मैं इजीली जा सकूँगी। होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अपने घर में अपनी अफ्तारी बना रही होंगी, क्योंकि इस समय इन आलुओं में ना नमक, धड़ा मिर्च और ज़ीरा मैंने ऐड किया है। साथ में मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी मिला के ना आलू की कतलियों को लैदा से भी हम बेसन वाला वो घोल कर उसमें डिप कर करके कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ईजी रहता है और टाइम भी बच जाता है और ज़रा क्रिस्पी बन जाते हैं, क्योंकि किसी को बेसन की कोटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है और मुझे हम लोगों की फैमिली को बेसन की कोटिंग इतनी पसंद नहीं है। आप लोग इस मेथड से भी बना सकते हो। तो सब ने आपने दुआ करनी है कि बस इंशाल्लाह कल रास्ते साफ रहे और मैं आफियत से अपने घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि इनके बाबा भी घर में अकेले ही पता नहीं सारी रख रहे क्या करेंगे, वो यहाँ भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से वो तरावी पढ़ाते हैं तो उन्होंने कुरान पाक की अपने सपारे की तरह तैयारी करनी होती है। तो इस वजह से वो घर में ही रहते हैं, कहीं पर भी वैसे ही नहीं आते मेरे साथ कहीं, तो उन्होंने वाला तरावी छोड़ के आना है। तो खैर अब इंशाल्लाह कल चले जाएंगे वापस। तो यहाँ पर ये देखें कितने क्रिस्पी आलू के जो हैं ये रेडी हो रहे हैं। जो कतले मैंने बनाए थे
मैं इनको जल्दी से फ्राई कर रही हूँ। आप लोग मेरे से शेयर कीजिएगा, आप लोग जो है रमज़ान आपका कैसा जा रहा है, अफ्तारी में आप लोग क्या क्या बनाते हो। साथ में भी यहाँ पे देखिए जी मैंने चिप्स भी रेडी कर ली हैं और हमने साथ में दही भल्ले बनाए हैं। और इसके अलावा मैंने मिर्चों को 4-5 बड़े साइज़ की मिर्चें थी, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मसाला ऐड किया है, नमक, धड़ा मिर्च और ज़ीरा अंदर हल्का हल्का सा ऐड कर दिया, क्योंकि कोई भी मामा के घर चाट मसाला नहीं था। तो फिर मैंने ये चीज़ें ऐड करके उनको भी बेसन की कोटिंग करके मैंने फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर जो है ना अफ़ान हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि इसने अभी नई नई क्रॉलिंग स्टार्ट किया और आप इसके कपड़ों की हालत देख सकते हैं। इसने नानों की सारी चीज़ें उनके आगे से नीचे फेंक दी थी। और यहाँ पे मैंने अंडे जो हैं अंडों को बॉईल करके उनको भी बेसन की कोटिंग करके इस तरह से फ्राई कर लिया है। बेसन की कोटिंग मामा कह रही थी कि तुमने अंडों वाली ज़रा थिक रखनी थी, ज़रा हैवी किस्म की। मैंने कहा खैर है, चलें अब आज जैसे भी हो गए। लेकिन फ्राई करके अंडे काफ़ी मज़े के लगते हैं और ना अफ्तारी में जो इतना वीकनेस हुई होती है उससे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग दस्तरखान लगा लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हम लोग अच्छा रोज़ा पूरा साल रोज़ों का जो इंतज़ार रहता है, बचपन से हमने ऐसे देखा कि वो अफ्तारी के चक्करों में रहता है, हाय यमी यमी मज़े की चीज़ें डेली खाने को मिलेंगी। और बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत बरकत है कि हम आम दिनों में हम चाहते भी नहीं हैं और होता भी नहीं है आम तौर से, बस एक ही हांडी बना ली, खाना बना लिया। अब माशाल्लाह रमज़ान में डेली बेसिस पे इतनी चीज़ें बन रही होती हैं और माशाल्लाह रोज़े के साथ बन रही होती हैं, और जो एक माहौल सा बना होता है कि सब इकट्ठे मिलकर रमज़ान की बरकतें वाज़िया तौर पे नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पे अफ़ान ने हमें बहुत ज़्यादा वाला तंग किया। इसका दिल था कि मैं हर चीज़ मेरे हैंडल कर दो, मैं खा लूँ। तो हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी। उसके बाद मुझे, मामा को और अबान को तो बेहोशी हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इवन कि मैं उठ के भाग के ऊपर गई 10 बजे। मैंने जाके अपनी भाभी को कहा, ओए हमें क्या खाने में नशा मिला दिया था, कुछ समझ नहीं आई। शायद हम 2 दिन से ना पीछे बहुत थके हुए थे और रात को लाइट की वजह से नींद नहीं पूरी हुई थी। तो हम तो इफ्तारी करके बेहोश, हमारी पूरी फैमिली बेहोश थी, पता नहीं हमें क्या हुआ। खैर उसके बाद हम ये उठ गए। टिड्डू जो है यहाँ पे कुछ खा पी रहा है और अभी रात का टाइम है और हम बाहर से भी विज़िट कर रहे थे रोड्स, जो मैंने आपको बताया था ना, मैं रात का टाइम ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो रोड्स भी देख रहे थे। तो इस टाइम आके हमें भूख लग रही है। बाहर से हमने कहा कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि फिर सहरी में मसला हो जाता है। तो अभी हम बाहर से विज़िट कर रहे हैं और अभी सिर्फ गंडेरियाँ हम खाने लगे हैं। तो मैंने कहा चलो फ्रिज में देखती हूँ, अगर कुछ पड़ा हो, कोई फल खा लेते हैं, हल्की फुल्की चीज़ खाते हैं। तो मुझे यहाँ पर गंडेरियाँ, मुझे याद है कि बच्चों ने खा ली थी, तो अभी थोड़ी सी पड़ी हुई है जो मुझे नज़र ही नहीं आ रही। फिर बड़ी मुश्किल से कैमरा बंद करने के बाद मुझे नज़र आ गई थी। तो हमने सिर्फ गंडेरियाँ रात में थोड़ी सी खा ली हैं। आप लोग भी ना फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखो, बजाय इसके कि ऑयली और हम दूसरी चीज़ें खाएं। तो हमारा वेट भी जो है कंट्रोल रहेगा और हमारे रोज़े में बरकत भी हो जाएगी और रोज़ा भी खैर से गुजर जाएगा। बहरहाल अभी मेरे होंठ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा रोज़ा है और मौसम कुछ खुश्क हो गया एकदम से। और फिर माशाल्लाह से रोज़े भी हैं, तो रोज़े तो इंशाल्लाह रखने ही रखने हैं। तो लिप बाम्स वगैरह लगा के गुजारा करेंगे। तो यहाँ पे आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। इंशाल्लाह मैं तीसरे रोज़े की तीसरी सहरी और अफ्तारी के साथ मिलूँगी आपको, और कोशिश करूँगी कि सहरी कभी बना लूँ। इंशाल्लाह आज हमारे पास लाइट है। अपना आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, क्योंकि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम हमारी बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं। मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।